तो जल और जीवन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति पुष्पों के माध्यम से हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नौवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यानी IMU प्रशिक्षण पोस्ट चाणक्य के कैडेट श्री सुनील जांगे। माननीय मंत्री महोदय का पुनश्च धन्यवाद कि आपने आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर हमें गौरवान्वित किया, अनुग्रहित किया। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विशुपति त्रिवेदी, सचिव भारत सरकार पोत परिवहन का समूचे नौवहन जगत की ओर से धन्यवाद कि आपने आज के इस कार्यक्रम में पदार्पण कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर विशुपति त्रिवेदी, सचिव भारत सरकार का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मंच पर आ रहे हैं प्रशिक्षण पोस्ट चाणक्य के कैडेट श्री प्रमोद कुमार। जून 2010 में मनीला में फिलीपींस में इस आज के नाविक दिवस की शुरुआत हुई थी। आज का हम ये चौथा नाविक दिवस मना रहे हैं। उसके बाद हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से। ये बेजुबान फूल अपने रंगों की जुबान से यही कहते जान पड़ते हैं कि हम प्रीत बने, संताप भरे, हम अपना अंतस निष्पाप करें, सबके ओर में हम वास करें, हम छल प्रपंच का नाश करें, हस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी कामना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नितिन जी गडकरी, सड़क परिवहन राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री भारत सरकार। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विशुपति त्रिवेदी, सचिव भारत सरकार पोत परिवहन, दीप प्रज्वलित करते हुए। नौवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा आपके समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। अब आज के कार्यक्रम का आगामी सोपान
स्वागत भाषण। आमंत्रित हैं नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव भारत सरकार तथा राष्ट्रीय जहाजी दिवस समारोह केंद्रीय समिति के अध्यक्ष श्री गौतम चटर्जी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सचिव जी, एससीआई के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुप्ता जी, जॉइंट डीजी श्री दीपक शेट्टी जी, हमारे मैरीटाइम फ्रेटर्निटी के सारे बुजुर्ग, आमंत्रित भाइयों बहनों, सज्जनों देवियों, इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री महोदय और माननीय सचिव महोदय आज हमारे बीच यहाँ पर पधारे हैं, उसका हमें सहर्ष स्वागत है। इस खाते का, इस डिपार्टमेंट का, इस मिनिस्ट्री का बागडोर माननीय मंत्री जी के हाथों में आने के कुछ ही क्षण बाद जब वो दिल्ली में अधिकारियों का पहला बैठक उन्होंने लिया, उस बैठक के बाद मैंने जाके माननीय मंत्री जी को ये बताया था कि ये जागतिक नाविक दिवस 25 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है और आप अपना पहला पब्लिक प्रोग्राम अगर आप इस कार्यक्रम से शुरुआत करें मुंबई में, तो हमें पूरे मैरीटाइम फ्रेटर्निटी को बहुत खुशी होगी। और उन्होंने इमीडिएटली इस बात को माना और अपने सचिवालय को कहा कि इसका आप इमीडिएट नोट करें, और आज वो हमारे बीच में है। हमें बेहद खुशी है और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसके लिए मैं आभारी भी हूँ। ये जागतिक नाविक दिवस, जैसा कि अभी हमारे कंपेयर साहब ने बताया, जो 365 दिन 24/7 हमारे नाविक विश्व भर दूर दराज क्षेत्रों में, समुद्र में, दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण आवश्यक सामान पहुंचाने का जो काम करते हैं, उस 365 दिनों में से ये एक दिन ऐसा माना गया IOM में कि हम चुनते हैं जिस दिन हम सभी लोग मिलके उनको एक धन्यवाद कहेंगे। आज ये धन्यवाद ज्ञापन का दिवस है, जिस दिन हम सारे लोग मिलके उन नाविकों को कहते हैं कि आपके चलते विश्व में हम सभी खुशी हमको आज प्राप्त हुआ है। 2010 के मैनिला कन्वेंशन में STCW का कोड जब अडॉप्ट किया गया, उसी दिन 25 जून को ये निर्णय लिया गया कि जागतिक स्तर पे हर वर्ष 25 जून को ये दिवस इस तरह से मनाया जाएगा। उस दिन हम 3 चीज़ों को मनाएंगे। एक तो इस दिन के माध्यम से हम जनरल पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करेंगे कि विश्व के जितने भी लोग रहवासी हैं, उनको हर दैनंदिन वस्तु का सामान वो जो यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं आयात निर्यात के माध्यम से उन तक पहुंचता है, और उस आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 90% इस समुद्री मार्ग से ही होता है। और उस समुद्री मार्ग से इन चीज़ों को हमारे घर घर पे पहुंचाने का काम जो नाविक करते हैं, उन नाविकों का भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल है। ये जनरल अवेयरनेस साधारण लोगों तक पहुंचाना, ये एक इसका पहला इस दिन का महत्वपूर्ण आशय है। दूसरा है, इन नाविकों को हम ये संदेश देते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप कठिन परिस्थितियों में जो आप काम कर रहे हैं, उस काम का हम नोट लेते हैं और हम चाहते हैं कि आज के दिन हम सभी मिलके आपको उस बात के लिए धन्यवाद कर सकें, और ये बात आपको हम जाहिर कर दें कि आप जब भी किसी आवश्यकता में हो, आपकी कोई मदद की ज़रूरत हो, तो हम आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। और तीसरा, ये सारे मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को है कि जो नियमावली या बाकी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनको भी ये बताया जाए कि वो इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि वो फैसिलिटेटिव हो, और जागतिक स्तर पे जितने नियमों को IMO ने बनाया है, जिससे कि वी हैव अ बेटर, सेफर, मोर सिक्योर वर्ल्ड, उस लिहाज से हम सभी मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन काम करें। सर, ये ऐतिहासिक और पारंपरिक दृष्टि से ये माना गया है कि भारत की एक प्रभुत्वता रही है कि हम विश्व में जितने भी जहाज चलते हैं, उस पे जो सीफेयरर्स हैं, जो नाविक हैं, वो भारतीय हो।
ये किसी एक वक्त बहुत ज़्यादा तौर पे हमारे नाविक उसमें कार्यरत थे। आज शायद वो प्रतिशत थोड़ा घट गया है, लेकिन आज लगभग 1 लाख के करीब जो जहाज छोटे बड़े सब मिला के चलते हैं और जिसमें 15 लाख नाविक शायद काम कर रहे होंगे, उसमें से लाख पर नाविक आज हमारे भारतीय हैं। शायद वो 8% पे आज आ गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये हमारा स्ट्रेंथ रहा है, पारंपरिक तौर पे रहा है, और उस स्ट्रेंथ को हम यूज करके आगे और हम बढ़ सकते हैं। और इसी चीज का हम नजर में रखते हुए हमने भारत में 135 के करीब मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हमने स्थापन किए हैं, जिसमें से लगभग 9,000 के करीब ऑफिसर्स, 6,000 के करीब रेटिंग्स हर साल वहाँ से अपना ट्रेनिंग लेकर, प्री सी ट्रेनिंग लेकर बाहर आ सकते हैं और नाविक बनने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा जो स्ट्रेंथ रहा है, उस स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए आज का दिन हम समझते हैं कि एक महत्वपूर्ण दिन है, जबकि हम ये सब मिलके तय कर सकते हैं कि और क्या हम कर सकते हैं जिससे ये जो स्ट्रेंथ हमारा है सी फेयरिंग नेशन जाने का, उस स्ट्रेंथ को हम फिर वापस पा सकें। एक्चुअली स्पीकिंग, सी फेयरिंग के अलावा हिस्ट्री ये बताता है कि हमारे पास शिप ओनिंग, शिप बिल्डिंग, ये जो 3 बाकी चीज़ें हैं शिपिंग क्षेत्र में, ये तीन चीज़ों पे भारत की प्रभुत्वता रही है। लेकिन आज शायद वो तीनों चीज़ में एक थोड़ी घसरन है, और इन तीनों चीज़ों को फिर वापस लाने की हमारी आज संकल्पना होने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर टनेज की बात करें तो शायद हमारा टनेज आज सिर्फ 1% है वर्ल्ड टनेज का। हमारा जो एग्जिम ट्रेड है, उस एग्जिम ट्रेड का सिर्फ 8 से 9% जो है हमारे भारतीय जहाज उसको कैरी करते हैं। कोस्टल ट्रेड की बात करें, डोमेस्टिक जितने ट्रेड है उसमें से शायद सिर्फ 6%, जबकि 60% रोड के मार्फत चलता है, सिर्फ 6% हमारा कोस्टल शिपिंग के मार्फत से चलता है। और जैसा मैंने कहा कि हमारे सी फेयरर्स का मार्केट शेयर, वर्ल्ड मार्केट शेयर 8% के करीब अभी पहुंचा है। तो ये सारे परसेंटेज जो है हमको लगता है कि आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम ये कह सकें कि हम सचमुच एक वर्ल्ड मैरीटाइम नेशन हैं। तो आज इस स्वर्ण दिवस के अवसर पर जब हम ये थैंक्स गिविंग करते हैं, सारे नाविकों को अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन का हम जो है फिर से याद दिलाते हैं लोगों को, पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मैं समझता हूँ उसी के साथ हमारे जितने स्टेक होल्डर्स आज यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे और इसी कार्यक्रम के माध्यम से कि ये जो हमारी आज जिस स्टेज पे हम लोग हैं, हालांकि हमारे पास पोटेंशियल इतना है कि हम एक जागतिक स्तर पे बड़ा खिलाड़ी बन सके, वो बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारे शिप ओनर्स की पर्सपेक्टिव, सीफेयरर्स की पर्सपेक्टिव, ये आज मंत्री महोदय हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दरमियान। और हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम आपके मार्गदर्शन में इस भारतवर्ष को आगे एक जागतिक मैरीटाइम प्लेयर की नज़र से देखेंगे। धन्यवाद।